पित्ती की सालों पुरानी समस्या को जड़ से ठीक करने के लिए बेहतरीन सा उपाय आपको बता रही हूँ। इसके लिए आपको किसी भी तरह की दवा वगैरह जो है लेने की इसमें ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप भी पित्ती की समस्या से बहुत सालों से परेशान है तो एक बार इस नुस्खे को ज़रूर करके देखना। हो सकता है कि बिना दवाई बिना पैसे खर्च किए हुए आप एकदम ठीक हो जाएं। बेहद ही कारगर सा घरेलू नुस्खा है दोस्तों, पुराने ज़माने का नुस्खा है। ये मेरी दादी ने बताया है और बेहद ही रामबाण है नुस्खा पित्ती की समस्या को हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म करने के लिए। तो इस नुस्खे के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, दुकान से गेरू लेकर आना है। ये आप देख रहे हैं, ये एकदम लाल कलर का है, तो ये थोड़ा सा हल्का लाल भी हो सकता है या फिर भूरे कलर का भी हो सकता है। इसको मेरे यहाँ गेरू के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं पे इसको गैरिक के नाम से जानते हैं, लाल मिट्टी के नाम से जानते हैं, और आपके यहाँ इसको किस नाम से जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, जिससे सभी को इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी और सभी इसका फ़ायदा उठा सके। और अपनी सिटी का नाम भी आप ज़रूर लिखना, आप कौन से शहर से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। तो आगे इसको किस तरीके से आपको लेना है वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी, तो वीडियो में आप बने रहना। ये मिट्टी जो होती है ना एकदम ही प्योर होती है और बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी होती है दोस्तों। इसका आपने देखा होगा उपयोग जो है तीज त्योहारों पे भी, जैसे चौका वगैरह लगाने के लिए किया जाता है, या फिर जिनके घरों में पशु रखते हैं ना बैल वगैरह, ये तो दीपावली पे उनके ऊपर भी इससे चित्र वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये कोई नुकसान नहीं करता है, बेहद ही फायदेमंद सी ये होती है। इसकी आपको डलियां भी मिल जाएंगी खड़ी, यानी कि गेरू भी आपको मिल जाएगी, और ये पाउडर फॉर्म में भी मिल जाती है। तो आप कौन सी भी ला सकते हो, इसका पाउडर आसानी से आप घर में बना भी सकते हो अगर साबुत डली लेकर आ जाते हैं तो इस तरीके से आपको 50 ग्राम के जितना गेरू दुकान से लेकर आ जाना है, उसका पाउडर बना लेना है। और अगर पाउडर ही आप लेकर आते हैं तो आपको किसी डब्बे में भरकर रख लेना है। डब्बा साफ सुथरा होना चाहिए, ढक्कन वाला। फिर आप इसको रोजाना इस तरीके से इस्तेमाल करना। आपको 1 चम्मच के जितना, बहुत ऊपर तक आपको चम्मच नहीं भर के लेनी है, नॉर्मल सी 1 चम्मच भरना आप, और उसको डालना 1 गिलास के अंदर। ऊपर से आपको नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लेना है। अभी गर्मियों का मौसम है, या फिर आप सर्दियों में इसे लेंगे तो भी आप नॉर्मल पानी के साथ ही इसे लेना। बस 1 गिलास पानी इसमें डालना, ये तुरंत ही जो है अच्छे से पानी के अंदर घुल जाती है। फिर भी आप चम्मच से एक बार अच्छे से चला लेना, कई बार ये बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी है ना तो इसमें लम्स रह जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बिल्कुल पानी डालते ही अच्छे से मिक्स हो गई है। तो इसको क्या करेंगे आपको ये 3 दिन तक लगातार रोजाना लेना है। जिनको पुरानी पित्ती की समस्या है और अभी फिलहाल नहीं है, और कभी कभी आपको अचानक से हो जाती है, तो वो भी इस नुस्खे को आजमा सकते हैं। जिस टाइम आपको पित्ती होएगी ना उस दिन से आप आजमाना शुरू कर देना और 3 दिन लगातार लेना। एक बार तो आपको तभी ले लेना है जब शरीर में पित्ती उपड़ कर आती है, और फिर आपको लगातार 3 दिन सुबह खाली पेट इसको लेना है। इसी तरीके से 1 चम्मच गेरू लेकर पानी में मिक्स करके पी लेना है। इसके साथ साथ मैं आगे आपको लगाने के लिए भी बताऊंगी, जिससे आपको पित्ती जब उपड़ती है ना तो बहुत ज़्यादा खाज खुजली आती है, ये कि खुजला खुजला के इंसान पागल हो जाता है एकदम। तो खाज खुजली को तुरंत रोकने का भी मैं आगे आपको उपचार बता दूंगी, तो आप एकदम ही ठीक हो जाएंगे। अगर आपकी सालों पुरानी समस्या है, जा ही नहीं रही है, तो भी आप इसे एक बार आजमा लेना, आप देखेंगे आप जड़ से ठीक हो जाएंगे बिना किसी दवाई की। दोस्तों रोजाना 3 दिन तक जब आप इसे शुरू करेंगे ना लेना, जैसे आज पित्ती उपड़ी है, एक बार आप आज ले लेंगे, और 3 दिन, आज के अलावा 3 दिन आपको सुबह खाली पेट इसको लेना है। सुबह सुबह खाली पेट, ना इसके पहले कुछ खाना है और ना इसके 1 घंटे बाद तक, 3 दिन लगातार लेना। तो इस तरीके से आपको लेना है। और इस मिट्टी को अगर आप डले की लेकर आते हैं उसे तोड़कर छान लेना, ये बिल्कुल बारीक सी हो जाए, फिर इसका इस्तेमाल करना आप। इसके साथ साथ जब भी किसी को पित्ती उपड़ती है ना तो उनको कुछ परहेज रखने होंगे, जैसे एकदम से, जैसे नींबू है, आम की खटाई है, ये चीज़ें नहीं खाना आप, इमली की खटाई है, इन चीज़ों के परहेज रखना, तली हुई चीज़ों के परहेज रखना। और आप एक पहचान करने की कोशिश करना दोस्तों कि आपको ये पित्ती जो है किस चीज़ के खाने से या लगाने से उपड़ती है, उसका आप ध्यान रख लेंगे ना तो सबसे बेस्ट है। फिर आपको ये पित्ती नहीं होने वाली है। जो चीज़ आपको नुकसान करती है वो आपको नहीं लेनी है इसके आगे। तो ये चीज़ें, कई बार क्या होता है किसी को जैसे बैंगन वगैरह खाते हैं उनसे हो जाती है, किसी को आलू से पित्ती की समस्या हो जाती है। तो इस तरह से किसी भी चीज़ के खाने से होती है, तो आपको पहचान करनी है और उसको छोड़ देना है। इस तरीके से आप ध्यान रखना। अब आपको मैं ये नुस्खा आगे जो बता रही हूँ दूसरा, ये है जब भी पित्ती उपड़ती है, जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा खाज खुजली आती है, तो उसके लिए
ये जो है तुरंत फ़ायदा करेगी आपको ले लेना है घर में रखा हुआ शुद्ध घी दोस्तों। ये घी जो है ना इतना होना चाहिए, कम से कम 3 से 4 चम्मच, एक घोट के जितना घी होना चाहिए आपका। और इसमें आपको 10-12 डाल लेनी है काली मिर्ची। अगर घी आपको गाय का मिल जाता है तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो आप एक बार जैसे अचानक से पित्ती ऊपर आती है रात में और हम सोचते हैं अब क्या खाएं कि एकदम से हम ठीक हो जाए, हमें रात भर परेशान ना होना पड़े, तो आप ये नुस्खा एक बार आजमा कर देखना। जिनको ये समस्या होती है, बहुत ज़्यादा दर्दनाक सी समस्या होती है, एकदम से उपड़ती है ना तो सूझ भी नहीं पड़ती है, हम क्या करें, और तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं, दवाइयाँ खाते हैं। तो अगर आप एक बार इस नुस्खे को आजमा लेंगे तो आपको ऐसी समस्या नहीं आएगी कि दवाई खाएँ आप। तो उससे बचने के लिए आपको ये उपाय मैं बता रही हूँ। 3-4 चम्मच घी लेकर 10-12 काली मिर्ची लेकर इसके अंदर डाल लेना, और अब इसको आप हल्का सा गर्म कर लेना। हल्का सा गर्म करना है, बहुत ज़्यादा बॉईल आपको नहीं करना है। हल्का सा गर्म करने के बाद में ये लिक्विड हो जाएगा, और फिर आपको क्या करना है, जो काली मिर्ची है इसके अंदर, इनको आपको चबा कर खाना है घी के साथ साथ ही। थोड़ा सा घी, जैसे 1 चम्मच में 2-4 ये काली मिर्ची उठाई और उस चम्मच घी को अच्छे से चबाकर घी के साथ में काली मिर्ची को निगल लेना है। इसी तरीके से बाकी की सारी काली मिर्ची, कम से कम 8 से 10 काली मिर्ची होनी चाहिए एक बार के लिए। ये नुस्खा जो है आप एक ही बार आजमाएंगे, रोज़ रोज़ आपको नहीं आजमाना है। जब आपको पित्ती उपड़ती है उस टाइम, उसके बाद में आप 2 दिन सुबह सुबह, जैसे मैंने बताया, खाली पेट सुबह खाली घी की घूंट आपको भरनी है, और उसके 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना है आपको। इस तरीके से लगातार करना आप दोस्तों, आपकी पुरानी से पुरानी बैंकर से बैंकर जो समस्या होती है ना, वो भी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आप बस एक बार आजमा कर देखना। देसी नुस्खे जो होते हैं ना दोस्तों, ये ऐसे होते हैं, कई चीज़ों में तो ये बहुत धीरे धीरे फ़ायदा करते हैं, लेकिन कई बार तो ये ऐसा फ़ायदा करते हैं कुछ समस्याओं के लिए कि तुरंत ही आपको जो है इसमें फ़ायदा मिल जाता है। अब आगे मैं आपको बताऊंगी कि इस नुस्खे के साथ साथ आपको जैसे बहुत ज़्यादा खाज खुजली परेशान कर रही है तो आपको क्या करना है। आपको सिर्फ 2 मिनट में ही इससे फ़ायदा मिल जाएगा अगर आपने ये आजमा लिया। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा घी ले लेना है। घी में कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा घी लेकर आप चाहें, जैसे जमा हुआ घी है तो उसको हल्का सा टेक कर गैस के ऊपर और हल्का सा उसको लिक्विड कर लें आप गर्म करके, और फिर आपको वो ठंडा करके और तुरंत ही अपनी बॉडी पे लगा लेना है। जो बड़े बड़े ददोड़े चिटके वगैरह हो जाते हैं, खाज खुजली आती है, तुरंत ही शांत हो जाएगी। एक चीज़ का आप ध्यान रखना, घी लगाकर आपको कंबल या जैसे आप कुछ भी ढककर सोएं, खुला ना रखिए। जैसे फैन वगैरह की हवा में जाएंगे तो वो ज़्यादा बढ़ती है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अच्छे से, और मसाज नहीं करनी है बहुत देर तक। आप एक ही जगह पे मसाज करते रहे नहीं, हल्के हाथों से घी पूरी बॉडी पे जहाँ जहाँ पे भी आपको ददोड़े हो रहे, चिटके हो रहे, वहाँ लगा लेना, और बस आप कंबल के अंदर छुप कर सो जाना, आपको तुरंत फ़ायदा मिलेगा। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।